हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अभी यहाँ पे तीसरा वीडियो लेके चला आया हूँ। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का जो दो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, उसमें बहुत सारी बेसिक्स चीज़ों को मैंने बात किया था और मैंने आपको क्लास 9th का एक टास्क भी दिया था जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर कर लें। और उसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन जो जो मतलब हो रहा है, जो टेक प्लेस कर रहा है, तो उसके क्या क्या इंडिकेटर हैं। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि ये सब हो तो वो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो उसके आगे अब हम लोग चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जहाँ तक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का बात है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो जनरली इसका 3 मेथड है: ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये जो एरो मैंने आपको यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड पे लगाया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि यही आपको पढ़ना है क्लास 10th में। और ये दोनों जो है, ये इसके कुछ रूल हैं और ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है। यानी कि अगर इस दोनों मेथड से आप करेंगे तो इसका एक स्टेप होता है, उस स्टेप के थ्रू ही आप करिएगा। लेकिन जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हीट एंड ट्रायल मेथड, तो इसका कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है जिसको कि मैं यहाँ पे स्टेप लिखा दूं और उससे आप रिएक्शन को बैलेंस कर दें। और इससे जो भी रिएक्शन हम लोगों को बैलेंस करना है वो एकदम से ही इजी है। केवल और केवल वो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनता है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि या रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में आएंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे यहाँ पे आपका आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आप देखिए, आयरन रिएक्टेंट में 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट में आप देखिएगा तो आयरन 3 है, ऑक्सीजन छोड़ के अभी हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। तो देखिए ये अनबैलेंस्ड है। यानी रिएक्टेंट में जो नंबर है एटम का, डिफरेंट एलिमेंट के एटम का, वो प्रोडक्ट में नहीं है। तो इसी को अगर हम इक्वल कर दें अपना कॉमन सेंस लगा के, हीट एंड ट्रायल से, मतलब कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये इक्वल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल प्रैक्टिस का चीज़ है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट अगर आपको अकेला मिल गया तो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि निश्चिंत रहिए, वो आराम से बैलेंस हो जाएगा। बाकियों पे ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो H2 तो चूंकि 2 है तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो आप चुपचाप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक चीज़ मैं ये बता दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो 4 मैं लिख रहा हूँ कि वही हो जाएगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग लिख रहे हैं, फिर हो सके उसको काटे भी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा तो आप मन में ही, मतलब इंटरनली ही कैलकुलेट करके यहाँ पे सही डिजिट लिख दीजिएगा। लेकिन चूंकि अभी हम लोग लिखने के प्रोसेस में हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग गलती भी करेंगे। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका कोई रूल नहीं है। छोटा मोटा रूल जो मैं बताऊंगा, जैसे ये अभी मैं बताया, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। हो सके कुछ आप प्रैक्टिस करें तो कुछ नया आप रूल और डेवलप कर लें। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन 4 हो गया। तो यहाँ पे मतलब ये 4 से होने से ये ऑक्सीजन 4 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया तो आपका 8। तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 किए, 8 हो गया। यहाँ भी 4 से कर दिए तो 8 हो गया। अब बचा आयरन, तो ये 3 है, तो आराम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो आप अपने आप देखिएगा कि ये जो है बैलेंस्ड हो गया। मैंने इधर कुछ नहीं किया। यानी कि जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो 3Fe + 4H2 और प्रोडक्ट में बनता है Fe3O4 + 4H2। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसी में कुछ गलत सही करके फिर आप एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे जब ये बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है।
इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपको आसान लगेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी जानने का है जो मैं पहले ही बता दिया था कि सारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट के आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे, केवल रीअरेंज होके, मतलब वही रहेंगे लेकिन अलग रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। इस एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सारा मैं एनसीईआरटी बुक से ही अभी बता रहा हूँ। पहले इसको हमको जान लेना है, टू दी पॉइंट चलना है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज में डालकर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी इस पे दूंगा। नेक्स्ट देखा जाए तो ये रिएक्टेंट है, तो पहले आप जो है एलिमेंट्स का नाम लिख लीजिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपका रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट हो गया। आप देखिए एलिमेंट क्या क्या है आपके पास। आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास है नाइट्रोजन, आपके पास है ऑक्सीजन, आपके पास है कैल्शियम, बस यही है। तो कैल्शियम यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ 1 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो टोटल हो गया हाइड्रोजन का 3। और इधर हाइड्रोजन आप देखिएगा, इधर भी हम लोग अच्छे से लिख देते हैं कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ये इधर है प्रोडक्ट में 2। नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ 3, किसी को भी लिख सकते हैं पहले, किधर का भी है। यहाँ पे नाइट्रोजन का बात करें तो यहाँ भी है 1। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो यहाँ है 3 और इधर हो गया 3 और 1 4। अब कोई सा भी उठा के बैलेंस करें, यहाँ पे कोई भी सिंगल वो नहीं है, तो आपको जो समझ में आए वहाँ से आप बैलेंस करना स्टार्ट करें। तो पहले चलिए हाइड्रोजन का ही हम लोग देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 4। तो इधर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 4। अब बात आता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन हो गया 2 और यहाँ भी 2 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो 2 और 3 6 और 2 8, यानी टोटल 8 है इधर। यहाँ पे बात करते हैं तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई 6 और यहाँ 2 8, इधर भी 8 हो गया। तो देखा जाए कि ये बैलेंस हो गया। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं हम लोग। नहीं, यही है कैल्शियम जो है यहाँ 1 है और कैल्शियम प्रोडक्ट में 2 है, यानी कि ये बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने इसलिए आपको 9th में बोला। यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए। तो कैल्शियम का होता है +2 और नाइट्रेट का होता है -1। तो इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, तो फार्मूला हो जाता है कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO3 का होल डाइस। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि CaNO3 है, ये जो 2 है ये मैं छोड़ा हूँ। तो ये केवल और केवल इसलिए छोड़ा था कि आपको मैं ये समझा पाऊँ कि अगर आप फॉर्मूला सही से नहीं लिखिएगा तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी लिखिए, वो बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको रिएक्शन का फार्मूला, जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपाउंड, वो सही लिखना होगा। तो इसलिए इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला में गलत नहीं करेंगे। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस एंड प्लस H2O। अब यहाँ से आप बैलेंस करना स्टार्ट करें, जिससे भी मन करे करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 कर दिए, 2 कर देने से ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2 4, तो इसमें हम 2 कर दिए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन हमारा दोनों तरफ हो गया 4, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन का जहाँ तक बात करें तो 2 है, तो प्रोडक्ट में भी यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 6 और यहाँ से 2 8 है। यहाँ पे हम बात करें तो 3 3 6 और यहाँ से 2, वो भी 8 है, तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम 1 है और इधर भी
एक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे मैंने जान कर 2 छोड़ा ताकि आपको मैं जो फर्स्ट क्लास में समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आए कि फार्मूला लिखना सही कितना इंपॉर्टेंट है, फिर आप बैलेंस नहीं कर पाइएगा। और ये छोटी छोटी बातें ही अगर आप ध्यान रखिएगा तो आगे चलकर आपको कभी भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। H2S प्लस O2 H2O और SO2। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो फिर से एक बार, चूंकि बेसिक चीज़ है तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, प्रोडक्ट में 3 है, क्योंकि 1 और 2 1 3 है। तो केवल यही बैलेंस नहीं है। एक चीज़ यहाँ बहुत आसान हो गया, क्योंकि जैसे ही आपको कोई सिंगल एलिमेंट का एटम मिल गया, जैसे ऑक्सीजन है, ये अलग अकेला ही है, समझिए उस समय आपके लिए आसान हो गया। अब क्या है कि यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लाने के लिए आप क्या करें कि 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 3/2 × 2 कीजिएगा तो ये कट के 3 हो जाएगा। तो 3 3 दोनों तरफ हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई किया, कट के 3 आ गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब बात आता है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 2 है तो अब पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2H2S प्लस सॉरी 3O2 और 2H2O प्लस 2SO2। तो आप देखिएगा कि ये बैलेंस हो गया। आप यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 हो गया। सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। ऑक्सीजन 6 है तो 2 और यहाँ पे 4 6, ये हो गया आपका बैलेंस। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अच्छा, एक थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया कि ये 3rd स्लाइड हमारे सामने पहले आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में जाएंगे, वो भी एग्जाम्पल ही है, इसी कारण से D और E पहले आ चुका था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते थे। यहाँ पर भी मैंने जानकर क्या किया था कि अब चूंकि आपको मैं बता चुका हूँ ये कंसेप्ट कि सबसे पहले आपको फार्मूला सही लिखना है। अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे PbNO3 होल ट्वाइस होता है। तो मैं यहाँ समझाना चाहता था और वहाँ चेक करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वहाँ बता दिया आपको। केवल और केवल इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने ये गलती की थी। अब यहाँ पे आके यहाँ पे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट का जो बेसिक चीज़ है, स्टार्टिंग में हम लोगों को इसी से करना चाहिए। Pb नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम और आयोडाइड, ये सारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं और सेम आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पे Pb1 है, नाइट्रोजन ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, जहाँ तक पोटेशियम का बात है तो 1 है और आयोडाइन भी 1 है। प्रोडक्ट में अगर हम आते हैं Pb नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम और आयोडाइड के लिए, तो Pb1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, पोटेशियम 1 है और आयोडाइड 2 है। तो अब सीधा देख रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये सब बैलेंस नहीं है, कुछ कुछ बैलेंस है। तो ये लिखने का आदत मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले क्या होता है कि एलिमेंट को पहचानना सीखेंगे, इससे आप सिंबल भी पता चलेगा, है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अगर यहाँ पे Pb है, 2 लेटर है लेकिन एक स्मॉल में, दैट मीन्स कि ये सिंगल एलिमेंट है। हो सके बहुत सारे रिएक्शन ऐसा है जो आप उसका एलिमेंट का नाम ना जाने, लेकिन फिर भी आप जान जाएंगे कि ये सिंगल एलिमेंट है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों कैपिटल में है इसलिए ये 2 डिफरेंट है। पोटेशियम और आयोडाइड है, आयोडीन है, तो ये दोनों अलग है। अब इसको हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने में आप देखिए यहाँ 2 है तो एक छोटा सा हिंट यही मिल रहा है कि यहाँ 2 लगेगा, तो 2 मैंने लगा दिया। अब आयोडीन तो बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम का बात करें तो यहाँ 2 हो गया, तो चलिए हम 2 यहाँ भी कर देते हैं। अब 2 कर देने से क्या हो गया कि पोटेशियम 2 हो गया, 2, तो दैट मीन्स कि हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब लेकिन नाइट्रोजन 2 हो गया, तो देखिए यहाँ 2 था तो वो भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 6 हो गया तो 2 × 3 ये भी 6 हो गया। Pb1 है तो 1 है, तो देखिए ये आसानी से बैलेंस हो गया। दैट मीन्स कि क्या हो गया, अब फिर से अब देखिएगा तो 1 है तो उधर भी 1 है, यहाँ 1 यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन का बात करें तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है। और ऑक्सीजन का बात करें तो 6 है और यहाँ भी 6 है।
फिर अगर आप बात करते हैं आयोडीन का तो इधर 2 है तो इधर भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। पोटेशियम का बात करें तो 2 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 2 है। तो इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को लिख लें। आप कोई भी एक हिंट पकड़े, जैसे मैंने आयोडीन से स्टार्ट किया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां से आपको समझ में आया आपने वहां से किया। ये गलत भी हो सकता था तो फिर उसको काट करके हम लोग को करना पड़ता, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करिएगा तो आप अचानक से देखिएगा कि आपको आ चुका है और आप सही सही बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। आप हो सके यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इसको खुद से भी बना सकते हैं और तब जाके देखें कि बैलेंस आप कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका देखिए रिएक्टेंट में मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। सेम चीज़ आपको इधर भी मिलेगा। तो मैग्नीज यहाँ 1 है, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, प्रोडक्ट में आपका 1 है। हाइड्रोजन आपका यहाँ 1 है, हाइड्रोजन वहाँ आपका 2 है। क्लोरीन जो है इधर 1 है, इधर आपका 2 है। एक बहुत सही चीज़ मिल गया कि एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो अकेला है, तो आप क्लोरीन का चिंता करना छोड़ दें। अब आप आगे बढ़ें, तो आप बढ़ने में सीधा हाइड्रोजन से भी लेके चल सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप क्या देख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसलिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, ये 4 हो गया। तो आप क्या करें कि यहाँ इसको 4 कर दें। अब जैसे ही यहाँ 4 किए आप तो आप देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है। अब बात करते हैं मैग्नीज का 1, तो मैग्नीज भी 1 है। अब क्लोरीन यहाँ 4 है, तो क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो यानी 4 है। दैट मीन्स कि बैलेंस हो गया रिएक्शन, यानी कि बैलेंस रिएक्शन आप देखिए गौर से। तो क्या हो गया, MnO2 प्लस 4HCl और प्रोडक्ट बनेगा MnCl2 प्लस 2H2O एंड प्लस Cl2। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए मैग्नीज जो है 1 है तो इधर भी 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है तो प्रोडक्ट में भी आपको यहाँ देख लीजिए 2 है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन देखिए 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे इंटू 4, तो प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में 2 2 4 है। और क्लोरीन का बात करें तो 4 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, दैट मीन्स की बैलेंस है। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि पहले मैंने यहाँ 2 लगाया, मैंने अप्रोच सही नहीं किया, लेकिन ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप गलत भी रख सकते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आप चेंज करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कि आप आसानी से बैलेंस करना सीख गए हैं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इस वीडियो में मैं ये केवल बैलेंसिंग ही सिखाना चाह रहा था आपको, जो कि मैंने 5 एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाया। अब ये आपके लिए टास्क है कि आप NCERT का एक्सरसाइज का 4 to 7 जो है उसको बनाइए। उसमें आपको बैलेंसिंग का सवाल है, आप उसको बना के आइए। नेक्स्ट जो क्लास होगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट, मतलब क्या है कि जो भी रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेगा मॉलिक्यूल्स, वो प्रोडक्ट में जो भी बनता है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या है। दैट मीन्स कि अगर वो गैसियस स्टेट में है तो उसको सिंबल हम लोग G लिखेंगे ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल जैसे H2 है तो इसको G लिखेंगे। फिर अगर वो लिक्विड में है तो उसको हम लोग L लिखेंगे। अगर वो सॉलिड में है तो उसको हम S लिखेंगे। एक और आता है कि कभी कभी लिखता है कि वो सॉल्यूशन में है तो उसको हम लोग AQ, दैट मीन्स कि एक्वस लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया था कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है उसका कलर याद रखना हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है अगर उसमें कलर दिया है तो उसको हम याद रख सकते हैं। तो उसी तरीका से किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गैसियस स्टेट को भी याद रखना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लोग बनाते बनाते कॉमन सेंस से इस चीज़ को कभी अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर दिया रहता है, प्रेशर दिया रहता है, और एक छोटा सा कैटलिस्ट के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं करूंगा जो आपके बुक में है, मैं उसको बताऊंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं NCERT का एक एक लाइन क्लियर करना चाहता हूं, वही हमारा टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक जो होता है वही आपका सिलेबस होता है।
तो एनसीईआरटी को ही सीबीएसई वालों ने टेक्स्ट बुक बोला है, यानी वही आपका सिलेबस है। जहाँ तक वो बेसिक आइडिया आपको अगर क्लियर हो जाएगा और आप अगर बुक पढ़ने का आइडिया आपका आ जाएगा, तो आप समझिएगा कि उसमें कितने एक एक लाइन का इंपॉर्टेंट है। फिर एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा ही लूँगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा जो एनसीईआरटी के बुक के अंदर में दिया हुआ है। प्लस ये बना के आइएगा तो स्टार्ट तो मैं यहीं से करूँगा, फिर मैं ये बताऊँगा और फिर बुक के अंदर वाला ये क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो इतना आपका HW है, इसको जरूर करके आएँ। और नेक्स्ट टॉपिक मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप इसको खुद से भी पढ़ के आएँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 लेके आता हूँ कल या परसों।